राम राज्य के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है और उस चौपाई में पूरा राम राज्य समाहित है। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। एक वो जो तुम्हारा शारीरिक कष्ट है यानी दैहिक, दूसरा दैविक यानी जो आपदा आ जाए, अचानक कोई परमात्मा तुल्य ईश्वर के द्वारा कोई आपदा आई हो, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, प्रकृतिजन्य जो भी आपदा है वो दैविक आपदा है। और भौतिक यानी जो भौतिक संसाधन है, मटेरियलिस्टिक चीजों के द्वारा कोई संकट आए आपके ऊपर, अथवा इन्हीं सुखों को जो बढ़ा दे, वह राम राज्य है। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के जहां दोष समाप्त हो जाए, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप जहां समाप्त हो जाए वहां राम राज्य है। राम राज्य के लिए भगवान राम की स्थापना चाहिए, भगवान राम के चरित्र की स्थापना चाहिए। जैसे जिस मठ से मैं आता हूं, पूज्य महर्षि महेश योगी जी के यहां से इस पर पहला काम किया गया कि केवल भगवान राम के मंदिर ही से काम नहीं चलेगा, इसको शिक्षा में लाना पड़ेगा, इसको ज्ञान में लाना पड़ेगा। तो हमने अयोध्या में ही रामायण विश्वविद्यालय बनाकर संपन्न किया और अभी ईश्वर की कृपा से एक दिन पहले ही उसकी पूर्ण जो लास्ट में एलओपी मिलती वो हमें प्राप्त हो गई। अब हम आधिकारिक तौर पर शिक्षण सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। रामायण विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? रामायण। रामायण यानी जब आपके जीवन में राम का चरित्र आएगा, राम के जीवन का उदाहरण केवल सुनना नहीं है, उसे पढ़ना है, समझना है और जीवन में डालना है। ये पहला राम राज्य का सोपान है। और दूसरा सोपान, दूसरी सीढ़ी, दूसरा आगे बढ़ा हुआ कदम क्या हो सकता है? आपकी मुद्रा में आपके, क्योंकि देखिए शिक्षा और दूसरी अर्थव्यवस्था, ये दोनों राम में अगर हो जाए जी तो राम राज्य स्थापित करना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने राम मुद्रा का निर्माण किया और राम मुद्रा चलाई गई। राम मुद्रा यानी एक ऐसी नोट, एक ऐसी करेंसी जो समूचे विश्व में दौड़ रही है।